Hello student, welcome to our new video chapter 2 sexual reproduction in flowering plants. In previous video we have discussed about pollinating agent, abiotic agent such as water and wind, biotic agent such as bees, butterfly, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds, bats, primates, lemurs, rodents, gecko lizard, garden lizard, human, etc. Now we are going to start outbreeding devices. Before starting the topic, we will study sexuality in plants. Similarity in animals, plants are two types according to sexuality: bisexual plants and unisexual plants. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं। मेल जेनाइटल ऑर्गेन्स टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जिसमें मेल गैमेट्स स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल में फीमेल जेनाइटल ऑर्गेन्स ओवरी प्रेजेंट होती है, जिसमें फीमेल गैमेट्स ओवम प्रोड्यूस होते हैं। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम डाइसियस या यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। यूनिसेक्सुअल। अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म में एक ही इंडिविजुअल एनिमल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ओवेरी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाइसेक्सुअलिटी के लिए एक वर्ड और यूज़ करते हैं हम, हर्मेफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल एक ही एनिमल्स में मेल और फीमेल दोनों टाइप्स के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी टू टाइप्स के होते हैं: यूनिसेक्सुअल प्लांट एंड बाइसेक्सुअल प्लांट। एक बाइसेक्सुअल प्लांट में जो फ्लोवर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। मीन्स फ्लोवर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन, एंडोसियम प्रेजेंट होता है, और उसी फ्लोवर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टिल और गाइनोसियम प्रेजेंट होता है। तो इस प्लांट में जितने भी फ्लोवर लगेंगे वो सारे फ्लोवर बाइसेक्सुअल होंगे, जिसमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होंगे। तो ये जो कंडीशन है ये हर्माफ्रोडाइट
मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट टाइप्स के ही होते हैं। यूनिसेक्सुअल प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स फ्लावर में किसी एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेमिनल जिसमें स्टेमन्स होते हैं, ओवेरी नहीं होती, और दूसरा है पिस्टिलेट जिसमें पिस्टिल होती है, एंड्रोसियम या स्टेमन नहीं होते। इन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं। अब ये यूनिसेक्सुअल प्लांट्स भी जो हैं ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट में लग रहे हैं, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी आ रहा है और उसी प्लांट में दूसरे ब्रांच पर फीमेल फ्लावर भी आ रहा है, तो ये जो कंडीशन है इसे हम मोनोसियस कंडीशन कहेंगे, मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट के एग्जाम्पल हैं कुकरबिट्स, कोकोनट्स, मेज, कैस्टर एट्सेट्रा। यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक टाइप के यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक प्लांट में आते हैं और दूसरे टाइप के यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसी स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट में आते हैं, तो हम इस कंडीशन को डायसियस कहते हैं। एक प्लांट है, इस प्लांट में जितने भी फ्लावर होंगे वो सारे फीमेल फ्लावर लगेंगे इसमें, और इसी स्पीशीज़ का जो दूसरा प्लांट है उसमें सभी फ्लावर मेल फ्लावर लगेंगे जिसमें स्टेमन प्रेजेंट होंगे। डायसियस प्लांट्स के बेस्ट एग्जाम्पल हैं पपाया और डेट पाम। नाउ वी डिस्कस outbreeding devices. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flower and undergo autogamy. मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनमें पिस्टिल भी है और स्टेमन भी है। स्टेमन के एंटर में जो पोलन बनते हैं वो पोलन सेम फ्लावर इसी की स्टिग्मा पर लैंड करते हैं और इस तरह से ऑटोगेमी प्रोसेस होती है। कंटिन्यूअस ऑटोगेमी और सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। किसी एक जनरेशन में एक प्लांट है, इस प्लांट में ऑटोगेमी हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड्स बने, फिर इस सीड्स को हमने जर्मिनेट किया, नेक्स्ट क्रॉप ली, उसके बाद में यहाँ से जो सीड बने उससे नेक्स्ट क्रॉप हम लेंगे, फिर इस प्लांट से जो सीड हमें मिले उससे नेक्स्ट क्रॉप लेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि जो कंटिन्यूअस क्रॉप आ रही हैं उन क्रॉप के प्लांट की वायबिलिटी कम होती जाएगी, उनमें रेसिस्टेंस पावर कम होती जाएगी, उनके सीड्स साइज़, फ्रूट साइज़ कम होते जाएंगे। इसी को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। जो आने वाली जनरेशन है वो वीक रहेगी,
ऑटोगमी के और भी डिसएडवांटेज है। ऑटोगमी की वजह से इवोल्यूशन प्रोसेस के कोई चांस नहीं होते हैं और ऑटोगमी से जो न्यू प्लांट्स बॉर्न हो रहा है उसमें कोई वेरिएशंस भी नहीं होता है। इन सभी रीजन्स से फ्लोरिंग प्लांट्स ने बहुत सी ऐसी डिवाइसेस डेवलप की हैं जिनसे सेल्फ पोलिनेशन को ये अवॉइड करते हैं और क्रॉस पोलिनेशन को एनकरेज करते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट हैं, बट इनमें ऐसी डिवाइसेस, ऐसे एडेप्टेशन हो गए हैं कि हर्माफ्रोडाइट होते हुए भी एक ही फ्लावर में एंथर और पिस्टल होते हुए भी इनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है, इनमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। इन सभी डिवाइसेस को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं, नेमली डाइकोगेमी, डाइक्लाइनी, हेटेरोस्टाइली, सेल्फ स्टेरिलिटी, हेटेरोगेमी, प्रीपोटेंसी, ये सभी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के नेम हैं। नाउ वी डिस्कस outbreeding devices. The following 6 types of devices promote and ensure outbreeding through cross pollination. सबसे पहला जो डिवाइस है वो हम पढ़ रहे हैं, डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी यूनिसेक्सुअलिटी। प्लांट्स जो हर्माफ्रोडाइट थे उन्होंने एडेप्टेशन किया कि वो बाइसेक्सुअल से यूनिसेक्सुअल बन गए। मीन्स उनमें एक टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का लॉस हो गया। इससे क्या होगा, ऑटोगेमी के कोई चांस नहीं रहेंगे। फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल और डाइक्लाइनस प्लांट में बी मोनोसियस। अब ये जो फ्लोरिंग यूनिसेक्सुअल प्लांट है ये एक ही प्लांट में हो सकते हैं। सॉरी, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है वो एक ही प्लांट में हो सकते हैं, जैसे मेज और कैस्टर में, या फिर अलग अलग प्लांट्स में हो सकते हैं। डायसियस कंडीशन हो सकती है मलबरी, पपाया, डेट पॉम में। अगर मोनोसियस कंडीशन है तो इस मोनोसियस कंडीशन में ऑटोगेमी को तो हम रोक सकते हैं, बट गाइटेनोगेमी के इसमें चांसेस होते हैं मोनोसियस। और डायसियस कंडीशन में ऑटोगेमी और गाइटेनोगेमी दोनों के कोई चांस नहीं होते हैं। ओनली जीनोगेमी, आल्सो नाउन एज एलोगेमी, और क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। नेक्स्ट डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइस इज डाइकोगेमी। डाइको ग्रीक वर्ड है, डाइका मीन्स टू, गेमस मीन्स मैरिज। हियर इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मास नेचर एज डिफरेंट टाइम सो दैट सेल्फ पोलिनेशन इज इनहिबिट। एक ही फ्लावर में एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, बट इन दोनों की मैच्योरिटी का जो टाइम है वो डिफरेंट होगा।
एक प्लांट में इस फ्लावर में एंथर का मैचुरेशन पहले हो जाता है और मैचुरेशन होने के वजह से ये एंथर से पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं, तो इसे हम प्रोटेंड्री कहते हैं। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैचुरेशन फर्स्ट हुआ, उसके बाद में स्टिग्मा मैच्योर होती है, कंपेटिबल होती है। तो यहाँ ये चांस होते हैं कि इसके खुद के पोलन ग्रेन यहाँ इसकी स्टिग्मा पर गिरकर जर्मिनेट नहीं होंगे और इसमें ऑटोगेमी नहीं होगी। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है, कंपेटिबल हो जाती है और उस फ्लावर के जो एंथर है वो अभी बने ही नहीं हैं। इस कंडीशन में दूसरे फ्लावर के एंथर यहाँ पर आते हैं और उनमें जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से इनमें ऑटोगेमी रुक जाती है। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है एंथर के कंपैरिजन में, तो हम इसे प्रोटोगाइनी कहते हैं। क्लेरोडेंड्रॉन, साल्विया, सनफ्लावर, रोज, मैग्नोलिया, ग्लोरियोसा, इन सभी प्लांट्स में डाइकोगेमी कंडीशन होती है, जिससे इनमें ऑटोगेमी नहीं होती बल्कि आउट ऑफ ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस हेटेरोस्टाइली। जैस्मिन, primrose also known as primula, Lythyrsus, oxalis, इन प्लांट्स में 2 टाइप्स के फ्लावर जनरेट होते हैं। एक फ्लावर में स्टाइल लॉन्ग होती है, ये जो पिस्टल है इस पिस्टल के स्टाइल पार्ट लॉन्ग होता है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवेरी है। और दूसरा जो फ्लावर है उसमें स्टाइल पार्ट शॉर्ट होता है। जिस फ्लावर में लॉन्ग स्टाइल होती है उनके स्टेमन शॉर्ट होते हैं और जिनमें शॉर्ट स्टाइल होती है उनके स्टेमन के जो फिलामेंट है वो लॉन्ग होते हैं। तो इस कंडीशन को हम हेटेरोस्टाइली कहते हैं। हेटेरोस्टाइली, स्टाइल की साइज चेंज है। इस कंडीशन में एक ही फ्लावर के जो एंथर है वो इसी के स्टिग्मा पर मूव नहीं हो पाते हैं। इसके एंथर शॉर्ट स्टाइल जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और इस फ्लावर के पोलन ग्रेन लॉन्ग स्टाइल वाली फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। इस तरह से इनमें ऑटोगेमी प्रोसेस को इनहिबिट किया जाता है और एलोगेमी प्रोसेस को एनकरेज किया जाता है। नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सेल्फ स्टेरिलिटी it is genetic process. Pollen grains of one flower are incapable of growing over the stigma of same flower due to the presence of similar sterile genes. We can see in this example, this diagram,
ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल में जीन्स हैं S1 और S2, और जो पोलन आ रहे हैं उस पोलन में जीन्स हैं S3 S4, डिफरेंट जीन हैं, इसलिए ये स्टाइल इनको जर्मिनेट होने का मौका दे रही है। इनमें जर्मिनेशन होगा, सीड फॉर्मेशन होगा। इस एग्जांपल में हम देखें S1 S2 टाइप की स्टाइल है। एक पोलन ग्रेन S1 वाला आता है और एक S3 वाला आता है, तो S1 यहाँ मैच कर रहा है और ये होमोजाइगस कंडीशन, जब दो S1 होंगे होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे तो स्टेरिलिटी का कैरेक्टर शो करेंगे। इसके जो पोलन ग्रेन है जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगे और यहीं डेस्ट्रॉय हो जाएंगे। S3 वाले में पोलन जर्मिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा, सीड और फ्रूट फॉर्मेशन होगा। एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में स्टाइल की सेल्स में जो जीन्स हैं सिमिलर, वैसे ही जीन्स उसके पोलन ग्रेन्स में होंगे, क्योंकि वो एक ही प्लांट के पार्ट हैं। वी नो दैट आवर ऑल सेल similar to genetically, they have same number of chromosome, same number of genes, same types of chromosome, same types of genes। तो जो एक ही प्लांट के पोलन ग्रेन आ रहे हैं तो उनमें सिमिलरिटी आएगी S1 S1 S2 S2, और इनके पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होंगे। इस कंडीशन को हम सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। इस डिवाइस से भी फ्लावर बाइसेक्सुअल होने पर भी, यहाँ के पोलन ग्रेन यहाँ लैंड होने पर भी, क्रॉस पोलिने पर भी ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी, पोलन जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन ही जो जेनेटिकली डिफरेंट है उनमें ही जर्मिनेशन होगा, उनसे ही पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगी और सीड और फ्रूट फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस हर्कोगेमी। इन हर्कोगेमी मैकेनिकली सेल्फ पॉलिनेटेड जो फ्लावर हैं उनके स्टेमन और स्टिग्मा में इस तरह से, इनकी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से चेंजेस आ जाते हैं कि एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। इस कंडीशन को हर्कोगेमी, they are mechanical devices that prevent self pollination and favor cross pollination even homogeneous flower। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं हिबिस्कस गुड़हल में, ग्लोरियोसा एंड कैलाट्रोपिस में भी इस तरह कंडीशन होती है। कैलाट्रोपिस में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक डिफाइन स्ट्रक्चर में रहते हैं जिसे पोलिनियम कहते हैं, पोलिनियम। और इसकी स्टाइल जो होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है, गाइनेको स्टाइल हम कहते हैं। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर में ऐसा चेंजेस आ जाता है कि इनमें ऑटोगेमी नहीं होती है। नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इज प्रीपोटेंसी।
pollen grains of one flower grow more rapidly over the stigma of another flower as compared to the same flower. हर्मोफ्रोडाइटिक फ्लावर है और एक और डिफरेंट फ्लावर हम यहाँ मान लेते हैं उसी स्पीशीज़ का। इस फ्लावर के स्टेमन जब यहाँ लैंड करते हैं और दूसरे फ्लावर के स्टेमन जब यहाँ लैंड कर रहे हैं किसी पॉलिनेटिंग एजेंट से, तो ये जो पॉलन ग्रेन है जो दूसरे फ्लावर्स आ रहे हैं ये रैपिडली ये पहले जर्मिनेट करेंगे, इनसे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन पहले होगा। किसके कंपैरिजन में? सेम फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन आ रहे हैं। इस कंडीशन को हम प्रीपोटेंसी कहते हैं। ये एप्पल और ग्रेप्स में हमें मिलती है। इन समराइज, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस to overcome inbreeding depression, pollen release and stigma respectively not synchronized। इनका मैच्योरेशन का टाइम जो है वो अलग अलग रहेगा। एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस डिफरेंट पोजीशन, हमने देखा था हेटेरोस्टाइल में, हर्कोगेमी में। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये भी हमने पढ़ा है, जिसे हमने सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहा था। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इट इज डाइक्लाइनिंग। मोनोसियस डाइसियस कंडीशन। ओके, थैंक्स।